हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग इस हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 को। और चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ईश्वर से अनुराग। और चैप्टर नंबर 8 का आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग नाथपंथी, सिद्ध और योगी तक को पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम और सूफी मत को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस्लाम और सूफी मत। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। तो संतों और सूफी जो थे उनमें जो थी अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। जो सूफी थे वह मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दयाभाव जो है रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून यानी शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। तो 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून यानी शरिया और इस्लामिक जो धर्मशास्त्र थे के विभिन्न जो पहलू थे उनको विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया। तो इस्लाम जो है धीरे धीरे जटिल होता गया, परंतु सूफी संत जो थे अलग रास्ता दिखाए, जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को जो बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता था। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं और को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। तो संत कवियों की तरह ही सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। तो गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द जो है विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। तो मध्य एशिया में महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम जो है उल्लेखनीय है। नाथपंथियों, सिद्ध और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र यानी चिंतन, क्षमा यानी गाना, जिक्र यानी नाम का जाप और चिंतन, क्षमा यानी गाना और रक्स यानी नृत्य को रक्स कहा गया और नीति, चर्चा, श्वास पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। तो कश्मीर में जो है 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें ननद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में जो है पाए जाते हैं। यह जो यहाँ पे दिए हुए हैं, उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जाप यानी चिंतन, क्षमा यानी गाना और नाम का जाप यानी किसी का जिक्र और रक्स, नृत्य, नीति, चर्चा, ये जो है ये शब्द दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। प्रीवियस ईयर मैंने क्वेश्चन भी डाला है, उसे आप लोग देख लीजिएगा, ये वाला डाला हुआ है। मलिक प्रभु की खोज को अब हम लोग पढ़ेंगे। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। तो जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी के जो थे महान सूफी शायर थे और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक विशेषणा
की पहुंच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी, वहीं मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। चैतन्य 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया था। हम लोग पढ़ेंगे उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव कैसे हुआ उसके बारे में। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। तो 13वीं सदी में क्या हुआ, उत्तरी भारत में जो है भक्ति आंदोलन की नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नरमपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। नए नगरों और राज्यों का उदय हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय की भूमिकाएं जो है खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए जो है इकट्ठे हो जाते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तो उनमें से जो थे कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी जो भी धर्म में था उसे अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्वान विश्वासों तथा पत्तियों का स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। तो तुलसीदास जो थे ईश्वर को, राम को ईश्वर के रूप में धारण किए। अवधि जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी में लिखी गई तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली कौन सी भाषा है, तो अवधी, और रामचरितमानस अवधी भाषा में ही लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा। सूरदास श्री कृष्ण के अनभक्त थे। तो सूरदास जो थे कृष्ण के अनभक्त थे। उनकी रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। तो सूरदास कृष्ण के भक्त थे और उनकी रचनाएं जो है सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी में जो है संग्रहित है एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। और जो रचनाएं सूरदास की है सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी में भक्ति भाव, कृष्ण के बारे में जो भी भक्ति भाव है उनको अभिव्यक्त किया गया है। असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे। तो सूरदास के ही समकालीन थे शंकरदेव जो कि असम से थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। तो शंकरदेव विष्णु की भक्ति पर बल दिए थे और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर या कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो कि आज तक चल रही है। तो उन्होंने ही नामघर जो कि प्रार्थना गृह है स्थापित करने की पद्धति चलाई, यानी शंकरदेव ने नामघर यानी प्रार्थना गृह चलाने की पद्धति चलाई थी और जो आज भी चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। तो इन परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ। तो मीराबाई का विवाह जो है 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे। तो रविदास जो थे अस्पृश्य जाति के माने जाते थे और मीराबाई राजपूत थी की अनुयायी बन गई। तो मीराबाई जो थी रविदास की जो है अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। शंकरदेव की भक्ति का सार शरण, एक शरण नाम धर्म है। तो शंकरदेव की भक्ति का सार जो है एक शरण नाम धर्म है, एक सर्वोच्चता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकरदेव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भगवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए क्षत्रिय मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष है। तो शंकरदेव की प्रमुख रचना में कीर्तन घोष है। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में जो है रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। तो इनकी जो भी रचना है वह
क्षेत्रीय भाषाओं में जो है रची गई और जिसे जो है आसानी से कोई भी पढ़ सकता था। इसलिए ये बेहद ही लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चली रही है। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गए। भक्ति संत तथा उनसे जुड़े क्षेत्र अब हम लोग देखेंगे। बाबा गुरु नानक 15वीं से 16वीं शताब्दी पंजाब क्षेत्र के रहने वाले थे। दादू दयाल 16वीं से 17वीं शताब्दी राजस्थान के रहने वाले थे। मीराबाई 16वीं शताब्दी राजस्थान की रहने वाली थी। सूरदास 16वीं शताब्दी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। रामानंद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। कबीर 15वीं से 16वीं शताब्दी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। रैदास 15वीं शताब्दी, वल्लभाचार्य 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुए। फिर वो भी ये सब जो थे मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। रामानंद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य और तुलसीदास मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। चैतन्य 15वीं 16वीं शताब्दी पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और एकनाथ 16वीं शताब्दी महाराष्ट्र के रहने वाले थे। तुकाराम 16वीं शताब्दी महाराष्ट्र के रहने वाले थे। नामदेव 13वीं से 14वीं शताब्दी महाराष्ट्र के रहने वाले थे। बसावन 12वीं शताब्दी कर्नाटक के रहने वाले थे। रामदास 17वीं शताब्दी आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। पुरंदरदास 16वीं से 17वीं शताब्दी आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। मणिक व सागर 9वीं शताब्दी तमिलनाडु के रहने वाले थे। रामानुज 11वीं 12वीं शताब्दी तमिलनाडु के रहने वाले थे। नम्मालवार 9वीं शताब्दी तमिलनाडु के रहने वाले थे। शंकरदेव 15वीं से 16वीं शताब्दी मेघालय के रहने वाले थे। नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी में हुए। राणा के राजमहल से परे, राणा के राजमहल थे वहाँ से परे है। इसको हम लोग देखेंगे। मीरा द्वारा रचा गया गीत है। लोकलाज कुलरो मर्यादा जंगमा जंगना राख्यारी। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। तो भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान जो था संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। तो बंगाल के जो जयदेव थे वह संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित थे। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावात्मक अनुभवों पर बल देते हैं जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। कबीर नज़दीक से एक नज़र अब हम लोग कबीर को देखेंगे। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। तो कबीर के बारे में जो है इनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु एक घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब यानी पंचबानी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित थे। तो कबीर के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? गुरु ग्रंथ साहब, पंचवानी और बीजक में संग्रहित है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृत पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की भ्रम आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन हो गया। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। तो कबीर जो थे निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। अब हम लोग बाबा गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे। नज़दीक से एक नज़र। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है 1539 ईस्वी में हुआ था। कहीं अधिक जो है इनके बारे में जानकारी है। कबीर से बाबा गुरु नानक के बारे में अधिक जानकारी है। तालबंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर यानी रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। तो रावलपिंडी
पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ तलवंडी क्षेत्र में, जो कि वर्तमान में पंजाब क्षेत्र में आया। और रावी नदी के तट पर अपना केंद्र स्थापित किए थे। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। तो उनके जो अनुयायी थे अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे क्या कहा गया? लंगर। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया। और बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहा जाता है। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहना था। तो 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहना था, लेकिन वे गुरु अंगद के नाम से जाने गए, परंतु बाद में लहना जो थे गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियाँ भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी लिपि लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया और इन सभी का संग्रह जो है गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया था। तो गुरु मुखी लिपि में जो है किसका किसका वर्णन है? तो शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की बानी जोड़ी गई है। 1604 ईस्वी में इसका संग्रह किया गया गुरु अर्जुन देव के द्वारा। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हो। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के समान कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर यानी अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने